सिसकी रुक गई और मेरे नौजवानों एकदम से कहने लगे मैया हमें और कौन मार सकता है। मैया मोए मौसी ने मारो। किसने? मौसी ने? हाँ मौसी ने मारा है मुझे। क्यों मारा? कहा तुम भैया भैया लड़ पड़े या तेने कोई गलती कर दी लाला? क्यों मारा उसने? कहने लगे माँ मैंने कोई गलती नहीं की, हम भैया भैया कभी नहीं लड़े, एक गलती हो गई हमसे, हम पिताजी की कचहरी में पहुंच गए, सो बाबुल ने मोह को गोद में बिठा लिया। बबुला ने मोई उठाई गोद बैठा रो। मैया ये गलती हमसे जरूर हो गई, पिताजी ने मुझे गोद में ले लिया और बहुत खुश हुए। उसी समय मौसी आई और धक्का मार के मुझे जमीन पे पटक दिया। बबुला ने मोई उठाई गोद बैठा रो। मौसी ने पकड़ी बात धकेला मारो। मौसी ने पकड़ी बात। इतने कड़वे शब्द कहे मैया मेरे कलेजे को पार हो गए। मेरी मात बेनबा के कलेजो छोले हैं। मौसी को दुख मोए ना है मैया, मौसी को दुख मोए ना है। बबुल मेरे मुख से नहीं बोले, मौसी को दुख मोए ना है। अब तो रोए रोए दुरब मैया से अपनी बीती सुनाए रहे। भैया रोए रोए दुरब मैया से अपनी बीती सुनाए रहे। मैया हमें जितना दुख मौसी के मारने का नहीं हुआ, जितना दुख पिताजी का हुआ। जब मेरी मैया ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया मौसी ने, तो मेरे पिताजी चुप बैठे बैठे देखते रहे। उन्होंने मेरी मौसी से ये भी नहीं पूछा कि तूने इसे क्यों मारा। मैया एक बात पूछूं, क्या वो मेरे पिताजी नहीं? क्या उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया? क्या उन्होंने मुझे पैदा नहीं किया? सुनीति की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी बेटा अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें रोने नहीं देते, उसी समय उठा के अपनी छाती से लगा के तुम्हें छुपा लेते। मत जा ऐसे बाप की गोद में। अगर गोद में ही बैठना है तो अपने परम पिता की गोद में बैठ। ध्रुव बोले मैया कौन है मेरे परम पिता? जवाब दिया बेटा नारायण भगवान है। विष्णु भगवान की मूर्ति खड़ी थी, बाल ले जाके खड़ा कर दिया, ये है तेरा पिता, इसकी गोदी में बैठ। ध्रुव कहने लगे मैया जी मेरे पिताजी कहां मिलेंगे? बेटा ये तो सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होए में जाना। ये तो सर्वत्र हर जगह मौजूद है, लेकिन बेटा जब तू बड़ा हो जाए तो वन में जाना, भजन करना, वहीं तुझे तेरा पिता मिल जाएगा।
इतना जब सुना सज्जनों, ध्रुव के अज्ञान का पर्दा फट गया और ज्ञान प्रकट हो गया और कहने लगा मैया कल किसने देखी है? अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में परलो होएगी बहुर करेगो कब? तू तो आज ही आज्ञा दे दे मैया, मैं तो अभी इसी वक्त बन को जाऊंगा। सोई मैया और ज्यादा रोने लगी, अपने बेटा को छाती से लगा लिया। नहीं नहीं बेटा नहीं, छाती से लाला लगा लिया, आंसू की धार बहती है। छाती से बेटा लगा लिया, आंसू की धार बहती है। कुछ भाव बदल कर बेचारी अब उल्टा पाठ पढ़ाती है। बोली बेटा रोटी खा ले, मैं दही मांग कर लाती हूँ। तुझे भूख लगी है, मैं भी तेरे चक्कर में भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया है। बोली लाला रोटी खा ले, मैं दही मांग कर लाती हूँ। तेरे पीछे मेरे लाला मैं भूखी तड़पी जाती हूँ। ध्रुव कहने लगे अब नहीं मां, इस ब्रह्म ज्ञान के पद पर रख, अब मोह के झटके देती हो। अरे कंचन के कुंडों से मैया कीचड़ में पटके देती हो। भोजन आराम तभी होगा जब वो ईश्वर मिल जाएगा। ये भुजा तभी अच्छी होगी जब परम पिता मिल जाएगा। माँ मुझे आज्ञा दे दे, मैं तो आज ही बन को जाऊंगा। कैसे दे दे आज्ञा? बुढ़ापे में मुंह मिलाए पुत्र का, पुत्र की ममता है हृदय में और कह रही है बेटा बन को ना जा। रोबे तेरी मात बन को लला मत जाइए, रोबे तेरी मात बन को लला मत जाइए। मत जाइए कुमार मत जाइए, बन को लला मत जाइए, कुमार मत जाइए। रोबे तेरी मात बन को लला मत जाइए। बन में दुख बहुत तेरे लला मेरे बारे, बन में दुख बहुत तेरे लला मेरे बारे, बन में दुख बहुत तेरे लला मेरे बारे। मैया रोए रोए मर जाए बन को लला मत जाइए, रोबे तेरी मात बन को लला मत जाइए। मोय छोड़
बावन का कोई जीव जंतु अरे शेर भेड़िया खा जाएगा। तप कर घर माहे बन को लला मत जाइए, रोबे तेरी मात बन को लला मत जाइए। ध्रुव कहने लगे माँ तुम्हें मेरी कसम हो मैया, मुझे आज्ञा दे दो, मोह के बंधन में न डालो माँ। आज्ञा दे दी है माँ ने। श्री राधे राधे।